वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट एचटेट। यस, अब हमारे सामने एक नया अवसर आया है एचटेट का, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण संबंधित कुछ वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ गलतियां करते हैं जिनसे एचटेट रह जाता है। कितने मार्क्स से? 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से। अब जो मिस्टेक है वो होती क्या है? कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं? उनमें मिस्टेक ये होती है कि हम अपने वीक जो सब्जेक्ट हमारा वीक है, जिसको हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको कर पाना, ये कहकर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं कि इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करते, या फिर ये सोच लेते हैं कि सर सिर्फ कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये सब्जेक्ट तो उसी में ही प्रिपेयर हो जाएगा। और यही मिस्टेक होती है जब हम 2, 3, 4 मार्क्स से एचटेट क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो इस बार इस गलती को फिर से नहीं दोहराना है। हिंदी व्याकरण आपका 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है, यानी कि 15 नंबर की हिंदी आपकी किस में आती है? एचटेट में आती है। अब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। हाँ, हिंदी व्याकरण मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एचटेट का जो लेवल है वो बहुत हाई है। अब एचटेट में व्याकरण के अंदर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट किए जाते, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब एचटेट में ये नहीं पूछा जाता कि राम स्कूल जाता है तो राम का पद परिचय दीजिए, राम क्या है, या फिर ये नहीं पूछा जाता कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। नहीं, अब जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। अब कंसेप्ट पढ़ने का टाइम है। जो कंसेप्ट पढ़ेगा, जो मतलब इसको डिटेल में जब व्याकरण को हम पढ़ेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट तो करवाऊंगी, सारा डिटेल में करवाऊंगी। फिर मैं आपको इस जो कंटिन्यू अब जो ये वीडियो सेशन चलेगा एचटेट के लिए, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। हम वहीं से कंसेप्ट उठाएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम पूरी ग्रामर पढ़े जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि हमें वो चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम उठाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम बार बार, मतलब टॉपिक्स तो हमें जो भी सिलेबस में मिले हैं वो सारे करने ही करने हैं, लेकिन उन टॉपिक्स पे हम अच्छे से रिसर्च करेंगे, ना कि सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब जो वीडियोस आएंगे उसमें आज तो मैं सिर्फ आपको हिंदी सिलेबस के बारे में ही बताने चाह रही हूँ कि हिंदी सिलेबस जो हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है एचटेट में, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो शामिल किए गए हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे की वीडियोस जो आपके पास आएंगी तो उसमें एक एक टॉपिक के साथ आपकी वीडियो प्रोवाइड होगी आपको, और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी आपका चलेगा। यानी जो टॉपिक हम करेंगे, जस्ट उस जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसी के बाद उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको उसी टाइम सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो में दिए जाएंगे, ताकि आपको वो चीज रिवाइज भी हो जाए और आप ये भी जान पाए कि इस टॉपिक से एचटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे की जो वीडियोस हैं वो तैयार की जाएंगी। और आप अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, अगर आप मेरा दिए हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके जो 15 मार्क्स हैं उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। कहीं नहीं जाएंगे आपके 15 मार्क्स, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है कि जो वीडियोस आती हैं वो आपको देखनी है। एक बार में अगर समझ आती है तो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, उसको 1-2 बार, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखा जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स का वीडियो ही रखा जाएगा, ताकि आप उसको इजीली देख भी पाएं, उसको रिवाइज भी कर पाएं। और एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप हर रोज के लिए भी आधा घंटा निकाल लेते हैं, आई थिंक इट इज इनफ। आप अगर आधा घंटा निकाल लेते हैं एक सब्जेक्ट के लिए हर रोज, जो जितने भी हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके लिए आधा घंटा निकाल लेते हैं, तो भी आपके एचटेट
के लिए एचटेट के जो एग्ज़ाम डेट है उस तक आपकी प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी। इन सब के साथ साथ आपको वीडियो प्रोवाइड होगी जिसके अंदर की हमारा शब्द भंडार जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसमें कि पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे शब्द भंडार में शामिल हैं। उन सब टॉपिक्स को मैं चाहती हूँ कि एक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अगर आप पर्यायवाची शब्द हैं जो कि बहुत ज़्यादा है तो उनको अगर आप 160, 180, 250 तक के पर्यायवाची शब्द अगर आप करते हैं, एक दिन में लर्न करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? करना तो पॉसिबल है, उसको लर्न करना भी पॉसिबल है, लेकिन आप उसको एक लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इस करके मेरा मानना है कि जो शब्द भंडार है उसको हम साथ साथ लेकर चलें। कैसे साथ लेकर चलें कि जैसे आपने 5 आज हम 20 पर्यायवाची 10 पर्यायवाची करेंगे और 10 विलोम करेंगे, और इसी तरह से 10 समरूपी भिन्नार्थक करेंगे, और इसी तरह से 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। और इस तरीके से जब हम नेक्स्ट डे वही चीज दोहराएंगे तो एक बार जो पहले 10 हमने किए हैं उसकी एक क्विक रिवीजन लेंगे, फिर नेक्स्ट जो 10 है हम उस पर पहुंचेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम फिर 20 की एक क्विक रिवीजन लेंगे, फिर हम 30 तक पहुंचेंगे, फिर हम 30 की एक क्विक रिवीजन लेंगे, फिर हम 40 तक पहुंचेंगे। और इस तरीके से हमारा ये लगा के चले कि कम से कम भी जो हिंदी व्याकरण है उसमें शब्द भंडार से संबंधित कम से कम भी 3-4 मार्क्स क्वेश्चन, 3-4 जो क्वेश्चन है वो हमेशा आते हैं। तो यानी कि एक पोर्शन को हम सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं, 20-25 मिनट के अंदर उसको हम तैयार कर सकते हैं। बाकी जो हमारा ये टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण के, वो मैं धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक करके सारे कॉन्सेप्ट के साथ करवाने जा रही हूँ। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो किस तरह से एचटेट में पूछे जाते हैं वो भी बताने जा रही हूँ। तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि एचटेट के लिए वो अक्सर ये कहते हैं कि 3-4 मार्क्स से रह जाते हैं और कहते हैं कि काश मैंने वो टॉपिक्स कर लिए होते, काश मैंने वो पोर्शन स्किप ना किया होता, तो शायद मेरा ये एचटेट है ये क्वालिफाई हो जाता। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए, इस बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम बात करते हैं आज के सिलेबस पर, यानी कि हमारे हिंदी व्याकरण के एचटेट सिलेबस पर किन किन टॉपिक्स, किन किन विषयों को शामिल किया गया है। सबसे पहला है हिंदी भाषा का परिचय, जिसके अंदर की हिंदी भाषा का जन्म, उसका विकास, मातृभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा, इन सब के विषय बारे में चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ हमारे जो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम बात करते हैं हमारे हिंदी व्याकरण, यानी कि हिंदी व्याकरण सिलेबस फॉर एचटेट। किन किन विषयों को एचटेट सिलेबस में शामिल किया गया है। नंबर 1 है हिंदी भाषा परिचय, जिसके अंदर की हिंदी भाषा का विकास, उसका जन्म और लिपि और उसके मतलब मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, इन अनुच्छेद, इनके सबके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और क्रिया के पक्ष और वृत्ति भी है, बट उनको भी हम करेंगे इसी के साथ ही। तो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि संज्ञा तो बहुत इजी है, संज्ञा को हमें क्या पढ़ना, लेकिन आपने जो संज्ञा पढ़ी है वो आपने अपने स्कूल लेवल पर पढ़ी होगी। ठीक है, अभी भी आप उसको उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो संज्ञा पढ़नी है उसको एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। आपको संज्ञा वैसे नहीं पूछी जाएगी जैसे एक एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज में होता है। इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से बनते हैं, जहां पर इंसान मतलब दिमाग चकरा जाता है कि वो हो संज्ञा तो मैंने पढ़ा था, ये तो बहुत इजी है, और हमने फटाफट टिक भी कर दिया कि चलिए
लेकिन जब उसका आंसर हमको पता लगता है ना, फिर दिमाग मतलब घूम जाता है कि हमने सोचा ही नहीं था कि संज्ञा भी इस तरह का क्वेश्चन संज्ञा में बन सकता है जो हमें ना आता हो। ठीक है, तो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वाच्य है, पदबंध है, अव्यय है, अव्यय और अविकारी शब्द हैं। अव्यय और अविकारी शब्द, वैसे इन दोनों को एक ही माना जाता है कि अव्यय और अविकारी शब्द। संधि है, समास है, शब्द विचार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्ण विचार है, विलोम शब्द है। विलोम शब्द जो कि हमारी शब्द भंडार में है, जैसे कि मैंने अभी आपको करने का तरीका बताया कि किस तरह से हम अपना शब्द भंडार है उसको हम तैयार करेंगे। तो वेट करते रहिएगा, जैसे ही वीडियो आती है उसमें अगर पर्यायवाची आ रहे हैं तो उस दिन आपको वो 20 पर्यायवाची करने ही करने हैं। अगर आपके लिए 20 विलोम शब्द आ रहे हैं उस दिन आपको वो 20 विलोम कम से कम 3 टाइम उसको रिवाइज करना है। रट्टा नहीं लगाना, आपको रिवाइज करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद है काल, हमारा काल है, वाच्य है, क्रिया के पक्ष और वृत्ति भी है, पर्यायवाची है, कारक है, मुहावरे हैं, शब्दकोश, very important topic for HTET and every competitive exam, शब्दकोश। ठीक है, उसके बाद हमारा लिंग वचन, रस, तत्सम, तद्भव शब्द हैं, पद परिचय है, वर्ण विचार में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर HTET में प्रश्न किया जाता है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे उसको अच्छे से, उस पर रिसर्च करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उस पर रिसर्च करेंगे और देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद HTET में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हमें नहीं आएगा। ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी ना कि आप हैरान रह जाओगे। आप ये कहोगे कि ओहो ये टॉपिक तो हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस टॉपिक के अंदर ये चीजें भी शामिल है या इसमें ये चीज भी आती है। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियोस को देखना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियोस देखनी है। आपको टाइम मिले 15, 20, 25 मिनट्स की वीडियो रहेगी, उसको आप कम से कम एक दिन में 2 टाइम जरूर देखिएगा और उसी को ही आपको सिर्फ इतना ही करना है और आपकी हिंदी के जो 15 नंबर हैं वो आपके कंफर्म हैं, वो आपके पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इतना करना पड़ेगा जितना मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज की जो वार्तालाप है उसको यहीं विराम देते हैं और जल्द ही मिलते हैं आने वाली वीडियो के साथ। लेकिन भूलिएगा मत, अगर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डाल रही हूँ विलोम शब्द की, पर्यायवाची की, तो आपको वो 20 वर्ड्स करने ही करने हैं। और इसी तरह से हम हिंदी व्याकरण है उसको सिर्फ 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अक्टूबर के अंदर जो हमारे नेक्स्ट डेज रहेंगे उसमें हम हमारे जो ओल्ड पेपर हैं HTET के उनको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है और आप पर भी वर्क करेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियोस देखनी है और उनको अच्छे से सुनना है। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद।